हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। आज हम फिर आज का एक नई जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे, क्या सच में लोगों के अंदर देवता की सवारी आती है या नहीं, या फिर यह सब ढोंग होता है। आजकल की लाइफ में देवता की सवारी शरीर के अंदर आना आम बात हो गई है। वहाँ पर देखते हैं वहीं पर लोगों के अंदर देवता की सवारी आने की बातें सुनने को मिलती है। आज हम सब इसी पर चर्चा करेंगे कि लोगों के अंदर सच में देवता की सवारी आती भी है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को अब तक जरूर देखना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साधक के अंदर देवता की सवारी आना आजकल की लाइफ में आम बात हो गई है। अगर साधक यही कहते हैं कि उनके शरीर में देवता की सवारी का प्रवेश होता है और साधक अपने शरीर में देवता की सवारी को बुलाकर लोगों की समस्याओं का सलूशन भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यह है कि यह बात कितनी हद तक सही है कि लोगों के अंदर देवता की सवारी का प्रवेश होता है। आप लोगों ने ज़्यादातर साधक के पास देखा होगा कि जब साधक के शरीर में देवता की सवारी का प्रवेश होता है तो वह साधक जोर जोर से अपनी गर्दन को हिलाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वाकई में देवता की सवारी अपने शरीर पर लाना बहुत ही आसान काम है? क्या देवता के पास इतना समय होता है कि वह किसी भी साधक के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? और दोस्तों, अगर देवता साधक के शरीर में प्रवेश करता भी है तो उसको जोर जोर से गर्दन हिलाने की आवश्यकता क्यों है? साधक का शरीर वाइब्रेट क्यों करने लगता है जब साधक के शरीर में कोई भी सवारी प्रवेश करती है? तो यह जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है साधना की। साधक बोलते हैं कि देवता की सवारी शरीर में तब आती है जब किसी भी देवता को सिद्ध किया जाता है। लेकिन कोई भी साधक यह नहीं सोचता है कि देवता को सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों है। वह तो ऑलरेडी देवता है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देवता सो ऑलरेडी सिद्ध है, तभी इसको देवता के रूप का नाम दिया गया है। और साधक यही बोलते हैं कि देवता को सिद्ध किया जाता है, लेकिन साधकों को यह बात नहीं पता है कि देवता को कभी भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। साधक को खुद को सिद्ध होना होता है। हमारे शरीर के अंदर 72,108 नाड़ियाँ वास करती है। जब साधक 72,108 नाड़ियों का शुद्धिकरण कर लेता है तब जाके साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। वह साधक की खुद की सिद्धि होती है, इसको देवता की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जब साधक अपने शरीर की 72,108 नाड़ियों का शुद्धिकरण कर लेता है तो उसको सिद्धि अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, साधक के अंदर देवता की सवारी आना 99% लगभग गलत है, क्योंकि देवता के पास इतना समय नहीं है कि वह किसी के शरीर में भी प्रवेश कर सके। और कोई भी साधक, देवता की एनर्जी बहुत हाई होती है, वह प्रकाश रूप में होता है और कोई भी साधक उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। जितने भी मेरे साधक भाई हैं, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ, जब उनके शरीर में कोई भी सवारी प्रवेश करती है, देवी की हो, देवता की या पीर पैगंबर की हो, क्या उसको वह सवारी दिखती है? क्या उन साधकों को यह पता है कि उनके शरीर में सवारी प्रवेश कहाँ से करती है? दोस्तों, यह पॉजिटिव एनर्जी होती है। एनर्जी के माध्यम से ही साधक का शरीर वाइब्रेट करता है। इसको हम शरीर के अंदर देवता आने की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि वह एनर्जी का प्रकाश होता है, एनर्जी की मूवमेंट होती है, जिसके कारण साधक का शरीर वाइब्रेट करता है। आजकल यह बात आम है, लोग सवा बिना सेवा करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि उनके शरीर में देवता की सवारी आने लग जाती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी। जब ऋषि मुनि इतने सालों तक तप करते थे, अगर उनको ही ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तो 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना की सेवा में साधक के शरीर में देवता कैसे आने लग जाता है? आजकल दुनिया में अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी भी साधक के शरीर में वाकई में देवता की सवारी आती है तो वह किसी के भी शरीर से भूत प्रेत बाधा को हटाने के लिए स्नान क्यों दिलवाता है? देवता को स्नान की जरूरत क्या होती है? देवता की तो ऑलरेडी जुबान ही काफ़ी होती है किसी को ठीक करने के लिए। लेकिन साधक, यहाँ तक जितने भी साधक है, अपना घर चलाने के लिए लोगों को लूटते हैं। उन्होंने धंधा बना रखा है, लोगों को बोलते हैं कि चुराए में सामान जाएगा, शमशान में सामान जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये बात मिथ्या होती है। अगर किसी भी देवता के को वाकई में काम करना है तो वह तो बगैर सामान के भी कर सकता है, क्योंकि वह ऑलरेडी सीधे, उसकी तो जुबान काम करती है, न कि सामान से काम होता है।
हाँ दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि देवता की सवारी शरीर के अंदर आती है, लेकिन इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीने में साधक के शरीर में देवता की सवारी नहीं आती है। देवता की सवारी शरीर में लाने के लिए आपको कई सालों तक मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों देवता की सवारी अपने शरीर के अंदर लाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारी सोच दूसरे की भले की नहीं होगी, तब तक देवता हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ दोस्तों, देवता की सवारी शरीर के अंदर आती है। सवारी तभी आती है तब हम काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, सब आदि चीज़ों को त्याग कर निश्चल भाव से सेवा करेंगे, तभी हमारे शरीर में देवता की सवारी आएगी और हमारे काम भी करेगी। और हाँ, जिस वक्त आपको ओरिजिनल देवता की सवारी प्राप्त होगी, जो ओरिजिनल एनर्जी आपको मिलेगी, तो आपको किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी भी चीज़ का सामान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, यह थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको देवता की सवारी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।